दुबई, सऊदी का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? क्लाउड सीडिंग के चलते क्या इन पर कहर टूट पड़ रहा है? दोस्तों, दुनिया आगे बढ़ने के चक्कर में इतना ज्यादा आगे निकलती जा रही है कि वो प्रकृति जिससे इस पूरी धरती में जीवन पनपा, उसी प्रकृति को खुली चुनौती दे रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरु गुरु होता है। जिस प्रकृति ने जीवन जीना सिखाया, अगर उसी के तौर तरीकों से छेड़खानी की जाएगी, वो भी इतनी ज्यादा, तो प्रकृति अपने सबसे भयानक रूप में आपके जीवन जीने के तौर तरीकों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देगी। और यही हुआ है यूएई के साथ, खासकर दुबई में। प्रकृति ने आसमान से अपना कहर बरपाया है। जुलाई के अंतिम दिनों में यहां इतनी बारिश हुई कि कई स्थानों पर बाढ़ के हालात बन गए। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। दुकानें, हॉस्पिटलें, सड़कें, सब जगह के रास्ते बंद हो गए। इंटरनेट पर एक बार दुबई के हालात सर्च करके देखेंगे तो सड़कों में डूबी हुई गाड़ियां और दुकानों में भरा हुआ पानी दिखाई देगा। सऊदी अरब अमीरात के नेशनल सेंटर फॉर मीटियोरोलॉजी यानी एनसीएम ने कुछ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट तक जारी कर दिया था उन दिनों। लेकिन विश्व भर में इस बात की चर्चा है कि दुबई ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। कैसे, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि दुबई एक शुष्क और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। कई बार तो पूरे साल बारिश होती ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि भाई, हम तो हर साल दुबई में बारिश की खबरें सुनते हैं। दोस्तों, जिस बारिश के बारे में आप सुनते हैं या देखते हैं, वो दुबई की प्राकृतिक बारिश नहीं, वो कृत्रिम बारिश है। दुबई के पास पैसा तो है ही, और जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। वो भी है जो प्रकृति ने उसे नहीं दिया। ऐसा दुबई वाले सोचते थे, सऊदी वाले सोचते थे। दुबई में बादल तो हैं मगर वो बरसते नहीं, उन्हें बरसने पर मजबूर किया जाता है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूएई में कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। दुबई ही इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप एक बार समझ लीजिए कि क्लाउड सीडिंग तकनीक में होता क्या है। बादल ही हैं जिनके कारण वर्षा होती है। बादल कुछ छोटी बूंदों से या आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं। यही छोटी छोटी बूंदें या फिर आइस क्रिस्टल जब एक साथ इकट्ठा होते हैं और बड़ी बूंदें बनाते हैं, तब ये बड़ी बूंदें धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती की तरफ आती हैं। यही बारिश कहलाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटी बूंदें एक साथ संघनित नहीं हो पाती, कंडेंस नहीं हो पाती, कंडेंसेशन नहीं हो पाता, छोटी छोटी मिलकर बड़ी बूंद नहीं बन पाती और बादल बरसने के काबिल नहीं बन पाते। लेकिन क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे बादलों को बरसने के लायक बना दिया जाता है। इससे बड़ी बूंदों का निर्माण करने में या बर्फ बनाने की क्षमता में भी सुधार किया जा सकता है। इससे सिर्फ बारिश नहीं की जाती, बल्कि अगर कहीं तेज बारिश का अनुमान है और उस बारिश से उस स्थान पर बहुत नुकसान हो सकता है, तो इस जगह से बादलों को हटाकर कहीं और बरसने पर भी मजबूर किया जा सकता है। जैसे चीन ने किया था सन 2008, जब यहाँ ओलंपिक गेम्स होने वाले थे। उस समय यहाँ भारी बारिश का अनुमान लगाया गया था। चीन ने एक दिन पहले ही बादलों को थोड़ा दूर भेजकर पहले ही बरसने पर मजबूर कर दिया और खेल वाले दिन आसमान बिल्कुल साफ हो गया। ये सब कुछ क्लाउड सीडिंग से ही किया गया था। चीन ने ऐसा करने के लिए 1000 रॉकेट्स की मदद ली थी। सन 1946 में जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का परीक्षण किया था। इसका आविष्कार विंसेंट जोसेफ शैफर ने किया था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ, ड्राई आइस का उपयोग करके बादलों में बर्फ के क्रिस्टल्स के निर्माण में सुधार किया जा सकता है। धीरे धीरे यह तकनीक विकसित होती चली गई। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी संरचना नेचुरल आइस क्रिस्टल की जैसी होती है। 1 ग्राम सिल्वर आयोडाइड 10 ट्रिलियन कृत्रिम बर्फ क्रिस्टल्स बनाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा भी यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जरूरत तब पड़ती है जब बादलों में घनत्व बढ़ाना पड़े। बादलों में घनत्व या डेंसिटी हो जाने के बाद विमान, गुब्बारे या मिसाइलों की मदद से सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का छिड़काव इन बादलों पर किया जाता है। इससे बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं और फिर पानी के कण नीचे बारिश बनकर बरसने लगते हैं। इसके लिए पहले तोप का भी उपयोग किया जाता था और आवश्यक केमिकल्स को बादलों तक पहुंचाया जाता था। यूएई के अलावा चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत में भी कई राज्यों में कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। दोस्तों, भारत जैसे देश में भी अगर कृत्रिम वर्षा का सहारा लिया जा रहा है तो आप ही बताइए, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है या नहीं? इस तकनीक की खोज इसलिए की गई थी ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में
बारिश करवाकर राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन अब तो इस तकनीक का इस्तेमाल बिना जरूरत के भी किया जा रहा है, लग्जरी के लिए किया जा रहा है, मौसम बदलने के लिए किया जा रहा है, रियल वर्ल्ड में क्लाइमेट कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दुबई ने हद कर दी है। दुबई में पहले केवल 3 mm से 10 mm तक की बारिश हुआ करती थी, लेकिन अब की बार यहाँ जो बारिश हुई है वो 255 mm के भी करीब पहुंच गई है, क्योंकि दुबई अब आए दिन क्लाउड सीडिंग करने लगा है। दुबई ने भी पहले केवल पानी की आपूर्ति के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग करना शुरू किया था। यहाँ पीने वाला पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, मगर बारिश को कृत्रिम तरीके से करवा कर दुबई अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगा था, जिसके लिए साल में 150 बार बारिश करवाना भी यहाँ आम हो चुका था। दुबई 1990 से क्लाउड सीडिंग का सहारा ले रहा है, लेकिन सन 2015 के बाद से तो दुबई ने बारिश इतनी बार करवाई कि अब यहाँ बाढ़ आ गई है। बताया जा रहा है कि इस बार ये बारिश क्लाउड सीडिंग से नहीं हो रही, बल्कि ये प्राकृतिक बारिश है। ऐसी बारिश दुबई में 27 साल बाद हुई है, मगर इसका कारण भी दुबई के द्वारा तकनीक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना ही बताया जा रहा है। अगस्त की शुरुआत में भी दुबई में बारिश रुकी नहीं। अभी भी बारिश पहले से कम है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि बारिश दोबारा आएगी नहीं। खबरों की माने तो प्रकृति अब बारिश नहीं, अपनी नाराजगी बरसा रही है। दुबई ने तो कृत्रिम वर्षा का पारंपरिक तरीका छोड़कर नई तकनीक का भी आविष्कार कर लिया है। यानी दुबई को अगर कोई तरीका मिल गया है तो वो अब उसका दुरुपयोग करने में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि इसीलिए दुबई में बाढ़ जैसी परिस्थिति आ गई है। दुबई अब बारिश करवाने के लिए ड्रोन्स की सहायता तक ले रहा है। ड्रोन के सहारे बादलों में इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है। इससे भी वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी के छोटे छोटे कण एक दूसरे से मिलकर बड़े कण बनाने में सक्षम हो जाते हैं और फिर बारिश होती है। यानी दुबई प्रकृति का दुरुपयोग करने में सबसे आगे बढ़ चुका है, जिसका अंजाम अब यहाँ देखा जा सकता है। अब पूरे दुबई में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। पानी की वजह से फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। ये उस वक्त हुआ जब पानी वहाँ बहुत तेज़ गिरा था। ये हुआ था, इमरजेंसी नंबर जारी करने पड़े थे उस वक्त, ताकि हर व्यक्ति तक मदद पहुँचाई जा सके। तो दोस्तों, ये जानकारी हमने इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों और सूचनाओं और अनुभवों से एकत्रित की है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, खबरों से तो लगता ही है कि दुबई ने कृत्रिम तरीकों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है, जिसका नतीजा बहुत बुरा हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या इस तरह ज़बरदस्ती बारिश कराना, वो भी इस हद तक, क्या ये सही है? चलिए, माना कि कभी कभी ज़रूरत पूरी करने के लिए कृत्रिम तरीकों का उपयोग कर लेना चाहिए, मगर किसी कृत्रिम तरीके का इस्तेमाल क्या इस हद तक करना चाहिए? नए एक्सपेरिमेंट करके प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ करना सही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भारतीयों को भी जानकारी हो सके कि कैसे प्रकृति अपना रूप दिखाती है अगर उसके साथ खिलवाड़ ज़्यादा दिनों तक किया जाए, ताकि भारत में भी क्लाउड सीडिंग का उपयोग केवल ज़रूरत पूरी करने के लिए किया जाए, लोग भी सतर्क और जागरूक हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए और दिलचस्प तथ्य के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके इसे शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।